हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई किचन। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ पार्टी स्नैक्स की रेसिपी जो कि बहुत डिलीशियस बनती है, बहुत टेस्टी है और क्विक एंड इजी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए ग्रीन चटनी बनाऊंगी। इसमें मैंने डाली है लगभग 100 ग्राम धनिया की पत्ती, थोड़ी सी पुदीना, 3 हरी मिर्च तोड़कर डाल दी हूँ मैं। और इसमें डालूंगी 1 नींबू का जूस। नींबू का जूस इसे खट्टा करने में हेल्प करेगी और एक फ्रेशनेस भी देगी, इसलिए नींबू का जूस इसमें ज़रूर डालिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सादा नमक, काला नमक, जो वाइट नमक है वो भी, और ब्लैक नमक दोनों, भुना हुआ जीरा पाउडर और सेब भुजिया। आप जितनी क्वांटिटी बना रही हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डालें। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का काट के डाल दी हूँ और थोड़ी सी पानी डालकर इसे एक बार में पीस लूँगी। तो देखिए ये थोड़ा सा पिस चुका है। अब इसमें मुझे 1 कटोरी दही यूज़ करनी है, लेकिन इसे मैं 2 बार में डालूंगी। अगर एक बार में डाल दी तो हो सकता है कि ये ज़्यादा लिक्विडी बन जाए, बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो इसलिए मैं एक बार आधा कप डाल दी हूँ, आधी कटोरी डाल दी हूँ, और फिर से आधी कटोरी जो बची थी वो भी डालकर मैं इसे पीस ली हूँ। और तैयार है हमारी बहुत ही यमी और टेस्टी धनिया की चटनी। तो हरी वाली धनिया की चटनी मैं बना ली हूँ। और अब चलिए बना लेते हैं मीठी चटनी। इसके लिए मैंने ली है 1 चम्मच देसी घी, चुटकी भर हींग और आधी चम्मच मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे एक अच्छी सी कलर आ जाएगी और कलर मैं इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। धीरे धीरे करके पूरा गिलास पानी डाल दूँगी। और घर के ही कप से मैं, जो रेगुलर कप होती है, उसी से 1 कप चीनी यूज़ कर रही हूँ। चीनी को अच्छी तरह से घुलने दूंगी इसमें। और फिर मैं इसमें डालूंगी इमली का पल्प। इसे मैंने गर्म पानी में अच्छे से फुला ली थी और अच्छे से मैश करके छान कर फिर डाल दी हूँ। उसके बाद नमक, काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। अब इसे अच्छी बॉयल आने देंगे इसमें, जिससे ये गाढ़ी हो जाए। और इसमें डाल दूंगी धोकर किशमिश। अब इसे गाढ़ा होने देंगे जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ी ना हो जाए। और बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब ठंडी होगी तब भी ये थिक होगी। तो इसलिए आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते रहें। और आइए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आपको कैसे, जब ये कितनी गाढ़ी होनी चाहिए, जब आपको उतारनी चाहिए। ये देखिए ये अच्छे से ड्रॉप नीचे गिर रही है, तो ऐसी ही हमें चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो अच्छी खासी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं आलू टिक्की की। तो आलू टिक्की के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 100 ग्राम चना दाल ली है, जिसे मैं 2-3 घंटे के लिए सोख करके छोड़ दी थी। और अब मैं 1 गिलास पानी और जो चना दाल है उसे धोकर डाल दी हूँ। इसमें डाल दी हूँ ½ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए ढककर कुक करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा कुक नहीं होनी चाहिए, बस इतना कुक होना चाहिए ताकि आपके हाथों में दबाने से ये टूटे, बल्कि ये दबनी नहीं चाहिए, टूटनी चाहिए। तो इतनी ही कुक होनी चाहिए ये। अब मैंने बॉयल आलू ली है, जिसे मैं एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूँगी। तो आलू को मैंने रात को ही बॉयल करके फ्रिज में डाल दी थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी आलू की टिक्की बनाते हैं इस प्रोसेस को हमेशा ही फॉलो कीजिए। आलू की टिक्की बनाने से पहले आपको, अगर आप दिन में बना रहे हैं तो आपको 1 रात पहले ही उसे बॉयल करके फ्रिज में रख देनी चाहिए। इससे उस आलू की जो टिक्की बनती है बहुत ही क्रिस्प और अच्छी बनती है। अब इसमें मैंने डाल दी है लगभग ये 1.5 किलो आलू मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ली है 9 चम्मच अरारोट पाउडर या कॉर्न स्टार्च, और 2 चम्मच इसमें मैं डाल दी हूँ चावल का आटा, 1 चम्मच इसमें मैं डाल दी हूँ नमक। बस इतनी ही चीज़ें चाहिए। और क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है, आपको ½ किलो आलू का बनाना है तो आप उसी हिसाब से अरारोट पाउडर डालिए या कॉर्न स्टार्च डालिए या फिर चावल का आटा डालिए। तो अब इसको एक आटे की तरह, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ कर मैंने अलग कर ली है। और चना टिक्की के लिए आलू तो हमने तैयार कर ली। अब हमें तैयार करनी है इसकी स्टफिंग। स्टफिंग के लिए हमने जो चना दाल उबाल के रखी है वो ठंडी हो चुकी है, वो डाल दी हूँ मैं। उसके बाद मैंने ली है 50 ग्राम यहाँ पे फ्रोज़न मटर। उसे भी मैंने गर्म पानी में थोड़ी सी देर के लिए रख दी थी और छान कर डाल दी हूँ। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच से भी थोड़ी कम, हरी मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, और डालूंगी 3 से 4 कलियां लहसुन की बारीक काट कर। ये कच्ची लहसुन है, इसको भूनना या बॉईल करना नहीं, कच्ची लहसुन है। ब्लैक नमक और वाइट नमक, दोनों नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरीके से हाथ से मैश कर लूँगी ताकि सारे फ्लेवर आपस में जुड़ जाएं और अच्छा सा टेस्ट आए। दालों के अंदर तक इसके जो मसाले हमने डाले हैं उसका टेस्ट अच्छे से आए।
तो स्टफिंग भी रेडी हो चुकी है, तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले रोल कर लूँगी, थोड़ी थोड़ी लोइयाँ लेकर इसको मैं रोल कर लूँगी और जितनी बड़ी आपको टिक्की बनानी है उसके हिसाब से इसके पीस को कट कर लेंगे। राउंड शेप दीजिए और जैसे पराठे की स्टफिंग को स्टफ़ करते हैं उसी तरीके से हमें टिक्की में स्टफिंग को स्टफ़ करना है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं डालनी होती है, 1 चम्मच से थोड़ा कम या 1 चम्मच अगर आपको बनाने में दिक्कत ना आए तो 1 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इसे हमें फिर से राउंड करनी है और ये फटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर ये टूट रही है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेगी, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए इसी हिसाब से आपको स्टफिंग यूज़ करनी चाहिए। इसी तरीके से मैं बाकी की भी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लूँगी। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आगे भी आपको इस तरह की वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। ये जो टिक्की है बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बना रही हूँ मैं, जैसे कि आपने कभी ठेले पे चाट या टिक्की खाई होगी, बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ मैं। बहुत ही टेस्टी बनी है, तो आपको भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। टिक्की मैंने सारी बनाकर रेडी कर ली है और एक लोहे की तवा ली हूँ मैं, जो घर में डेली यूज़ में हम रोटी बनाते हैं। तो उसी तवे के ऊपर मैंने डाल दी है थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल और इसमें हमें फ्राई करनी है अपनी टिक्की को। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि ठेले वाले भैया बनाते हैं, बना कर हमें टिक्की को साइड करते जाना है और एक एक करके पलट के दूसरी टिक्की इस पर एडजस्ट करते रहना है। तो इसे थोड़ी थोड़ी देर पर पलटते रहिए ताकि ये ओवर कुक ना हो या जले ना। इस तरीके से हमें इसे कुक करनी है। इसे मैं साइड लगाती जाऊंगी और दूसरी बैच भी इस पर रखती जाऊंगी। ये एक बार फ्राई हो रही है, लेकिन इसे हमें डबल फ्राई करनी है। तो देखिए, एक बार हमने फ्राई कर ली थी, अब अपने हथेलियों के बीच में इसे इस तरह से प्रेस कीजिए और दबाने के बाद इसे फिर से फ्राई करूंगी। इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, बहुत सुपर क्रिस्पी बनेगी और बहुत टेस्टी होगी। तो चलिए, अब हमारी टिक्की बिल्कुल क्रिस्प हो चुकी है। तो अब हमें चाट की तैयारी करनी है, क्योंकि चटनी तो हमने बनाकर पहले से रखी हुई है। तो चलिए अब चाट को असेंबल कर लेते हैं। टिक्की को इस तरह से बीच से कट कर दीजिए और ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। और इसे इस तरीके से और भी टुकड़ों में हमें तोड़ लेनी है, क्योंकि मैं इसकी चाट बना रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी टिक्की खा सकते हैं और इसकी चाट भी बना सकते हैं। तो चाट के लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर डालूंगी फेंटी हुई दही। दही में मैंने 1 चम्मच चीनी डालकर फेंट ली है और इसमें डाल दी हूँ 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। तो दही में ज़्यादा कुछ भी मिक्स नहीं करनी है, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 चम्मच चीनी, और दही को फेंट कर मिक्स करके रखी हुई थी। तो मैंने डाल दी है दही, ऊपर से हरी धनिया की चटनी जो हमने पहले बनाई थी, उसके बाद मीठी चटनी और चुटकी भर भुना हुआ जीरा पाउडर, और ऊपर से डालूंगी थोड़ी सी सेब वाली भुजिया जो चाट के ऊपर होती है। इसके ऊपर आप चाहें तो अनार के दाने डाल सकते हैं या बीट रूट को भी आप डाल सकते हैं इसके ऊपर देखने के लिए, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाई है। तो चलिए, हमारी चाट तो तैयार हो चुकी है। अब हम बनाने लगे हैं दूसरी रेसिपी, और ये रेसिपी है पोटैटो बाइट्स की। इसके लिए मैंने ली है रिफाइंड ऑयल और उसमें डाल दी हूँ ढेर सारा ग्रेट किया हुआ लहसुन, और उसके बाद मैंने डाल दी है 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स और एक गिलास, अगर आप 1 कटोरी आटे की बना रही हैं तो 1 गिलास पानी, लेकिन यहाँ पे मैं 2 कटोरी यूज़ करूँगी आटा, तो मैंने 2 गिलास पानी डाल दी है। और पानी में अच्छी बॉयल आने लगी है, इसमें मैंने डाल दी है नमक, और नमक के साथ मैं इसमें डाल दी हूँ, जब पानी में अच्छी बॉयल आने लगे तब डाल दी हूँ आटा, और 1 कटोरी आटा मैंने डाल दी है। मिक्स करूँगी, फिर से दूसरी कटोरी डाल दूँगी, और इसे धीरे धीरे करके हमें मिक्स करनी है। और तब तक मिक्स करनी है जब तक ये बिल्कुल इसमें एक भी लम्स या गुठलियाँ ना रहे। इसको बहुत ही स्मूथ होना ज़रूरी है, इसीलिए ऑयल हम यूज़ करते हैं ताकि ये चिपके ना और इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो देखिए अच्छी तरीके से इसे, और फ्लेम को हमेशा जब आप आटा डाल देते हैं उसके बाद फ्लेम को लो कर दीजिए ताकि आप अच्छी तरीके से इसे मैश कर सकें।
अगर नॉन स्टिक पैन है तब तो बहुत अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाती है और चिपकती नहीं है, लेकिन अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी सी ये चिपकती है, लेकिन उसके लिए हमने ऑयल यूज़ किया है। और अगर आप किसी और दूसरी कढ़ाई को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ऑयल यूज़ करनी चाहिए। तो अब इस मिश्रण को, जो आटे की मिश्रण है चावल के आटे की, तो उसे मैंने ठंडी कर ली है। और लगभग 1 किलो ग्रेट किया हुआ आलू, तो बॉयल आलू थी जिसे मैंने ग्रेट करके रखी हुई थी, वो भी इस आटे में मिक्स कर दूंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी कॉर्न स्टार्च, चार चम्मच मैंने डाल दी है इसमें कॉर्न स्टार्च, और लगभग 1.5 चम्मच इसमें मैंने डाल दी है नमक। नमक आप एक बार टेस्ट कर लीजिए मिक्स करने के बाद, अगर कम लग रही है तो इसमें आप फिर से डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कीजिए और बिल्कुल जैसे आटे की लोई तैयार होती है वैसे ही हमें इसे तैयार करनी है। तो मैं इसमें 1 किलो आलू बॉयल पोटैटोज़ यूज़ की थी। अगर मैं इसको पोटैटो को बॉयल करते हुए या फिर ग्रेट करते हुए दिखाती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने ग्रेट किया हुआ आलू ही आपको दिखाया है। अब चॉपिंग बोर्ड में मैंने थोड़ी सी ऑयल लगा ली है और इसको रोल कर लूँगी। एक छोटी छोटी लोई बनाकर इसको रोल करते जाइए और इस तरह से जब लंबी शेप आ जाए, इसमें 1-1 इंच या 1.5 इंच के डिस्टेंस पर एक चाकू की हेल्प से हम इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, और इसी तरीके से मैं सारे पोटैटो बैट्स को कट करके जमा कर लूँगी। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये पार्टी रेसिपी है, तो मेरे घर है छोटी सी पार्टी, तो इसलिए मैं ढेर सारा स्नैक्स बना रही हूँ। तो मैंने पहले सारी पोटैटो बैट्स को बनाकर इस तरह से ट्रे में रख ली है, ताकि इसे फ्राई करते समय हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना पड़े। आप भी ऐसे कर सकते हैं, या एक रात पहले ही आप इन चीज़ों को बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं, और जिस दिन आपके घर पार्टी है उस दिन आप इसे फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं पोटैटो बाइट्स को फ्राई कर रही हूँ, और ये देखिए अब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। बस इसमें बहुत बड़ा बड़ा बैच नहीं लेना है आपको, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपकने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, और ऑयल काफ़ी हीट होनी चाहिए ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। देखिए काफ़ी क्रिस्पी हो गई है, मैं आपको टच करके भी दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल आवाज़ आ रही है इससे क्रंची की, और ये बहुत क्रंची बनी है। तो पोटैटो बाइट्स भी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं तीसरी स्नैक्स बनानी। इसके लिए हमें फ्रेश ब्रेड की ज़रूरत होगी। तो हमने ली है फ्रेश ब्रेड, जिसके स्लाइस के चारों साइड जो ब्राउन साइड्स होती है उसे हमने कट करके निकाल ली है। और अब इसे बेल लूँगी। बेलने से है कि इसकी जो जालियाँ होती है, जो सॉफ्टनेस होती है, थोड़ी बैठ जाए, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो बहुत ज़्यादा ऑयल ये ना ले। तो अब मैंने ली है स्वीट कॉर्न, और मैं यहाँ पे 2 पैकेट स्वीट कॉर्न ये यूज़ कर रही हूँ, लगभग ये 200 ग्राम से ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लगभग 450 ग्राम चीज़, ये मोज़रेला का चीज़ है। इसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 बड़ा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, और 1 बड़ा चम्मच मैं ले रही हूँ ऑरिगेनो। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि चीज़ में भी नमक होती है। तो चीज़ में इसको एक बार मिक्स करने के बाद आपको टेस्ट ज़रूर करनी चाहिए। नमक आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही डालिए। अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, और इसमें मैंने डाल दी है 1 चम्मच ब्लैक पेपर, जो कि मिस हो गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मिक्स करके इसे मैंने रख ली है, और अब मैंने बना ली है मैदा और पानी का घोल, जो इसके जो कॉर्नर्स हैं उसे सील करने में मदद मिलेगी इससे। तो अब 1 बड़ा चम्मच स्टफिंग मैं ब्रेड के ऊपर रख दूँगी, और चारों साइड से जो मैदे की घोल हमने बनाई है उससे चारों साइड्स पर लगा दूँगी, और इस तरीके से हमें फोल्ड करनी है। आराम आराम से इसे प्रेस कीजिए, नहीं तो ये टूट जाएगी। तो धीरे धीरे से हमें इसे प्रेस कर लेनी है, और एक फोक की हेल्प से इसे प्रेस करके दबा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से, ताकि ये सिक्योर हो जाए अच्छी तरीके से, और ये ऑयल में खुले ना। इसी तरीके से मैं बाकी के भी बनाकर तैयार कर लूँगी। ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है, और इसे फ्राई करने के लिए ऑयल का सही टेम्परेचर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऑयल को हीट रखेंगे, हाई हीट पे अगर आपकी ऑयल है, तो ब्रेड बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, काली पड़ जाएगी, और अंदर की जो चीज़ है वो मेल्ट भी नहीं हो पाती है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि इसकी जो ऑयल है ना तो कम गर्म होनी चाहिए। अगर कम गर्म होगी तो जितनी भी ऑयल है वो सारा पी जाएगा ब्रेड, और बहुत ज़्यादा ऑयली बनेगी। तो मीडियम हॉट ऑयल होनी चाहिए इसको फ्राई करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा।
और आप इसे ओवन में भी कुक कर सकते हैं या इसे एयर फ्रायर में भी आप फ्राई कर सकते हैं अगर आप हेल्दी तरीके यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन अगर पार्टी है तो इतनी सारी क्वांटिटी आप ओवन या फिर एयर फ्रायर में नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए हमें फ्राई करने की ज़रूरत होती है। तो इसे मैंने फ्राई कर ली है और ये लगभग तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। इसे निकाल कर इस तरीके से मैं सर्व कर दूंगी और इसे सर्व करूंगी धनिया की चटनी के साथ, या आप कोई डिपिंग सॉस यूज़ करना चाहते हैं, पेरी पेरी सॉस या फिर कोई चीज़ सॉस, तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसे बीच से मैं तोड़ कर दिखाती हूँ मैजिक कैसे होता है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है ये। तो आप लोगों को इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो इस वीडियो में हाथ मेरी थोड़ी सी ऊपर हो गई है, जिसकी वजह से आपको ये देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे चीज़ स्ट्रेच हो रही है और बहुत ही लाजवाब, मुंह में पानी ला देने वाली ये स्नैक्स बनकर तैयार हुई है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत टेस्टी बनी है। तो अगर मैं आपको कह रही हूँ बहुत टेस्टी बन रही है, तो आपको एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करनी चाहिए कि मैं सच कह रही हूँ या नहीं। तो चलिए, आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।